डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड से रिलेटिव प्रोज लेसन नंबर 2 आपके सामने लेकर आए हैं। लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को चिट्ठी, अर्थात भगवान को एक पत्र। और इसके राइटर हैं जीएल फ्यून्स। डियर स्टूडेंट्स, आइए फिर इस चैप्टर का स्टडी करते हैं। यह चैप्टर एक ऐसे व्यक्ति जिसका नाम लेंचो था, जो एक बहुत ही परिश्रमी क्या था, किसान था। एक समय ऐसा आया कि उसे बहुत ही एक तबाही का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी सारे फसलें जो था वह नष्ट हो गया। उसमें होता क्या है, वो जो भी फसल अपना बोया था, एक समय ऐसा आता है कि बारिश तो होता ही है, साथ ही ओला पड़ जाता है, जिसके कारण उसका पूरा फसल तबाह हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तब लेंचो भगवान की ओर प्रेरित होकर उन्हें एक लेटर लिखता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, यह चैप्टर बहुत ही इमोशनल भी है। आप सोच रहे होंगे कि भगवान को कैसे चिट्ठी लिख दिया जाता है। चूँकि लेंचो बहुत ही बेकसूर कहा जा सकता है, उसे भगवान पर बहुत काफ़ी क्या था, विश्वास था। आइए फिर इस चैप्टर को हम स्टडी करते हैं। जैसे कि ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हैं द हाउस। ये हाउस लेंचो की हाउस की बात हो रही है, घर का। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वह घर द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर का मतलब संपूर्ण या पूरे घाटी में, वैली मतलब होता घाटी। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में अकेला था, ओनली वन, अकेली थी। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब होता चोटी, सेट मतलब रहना, उस पर स्थित होना। सेट ऑन ए क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो एक छोटी सी पहाड़ी कह सकते हैं, जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर क्या था, क्रेस्ट मतलब चोटी पर स्थित था। आगे देख सकते हैं फ्रॉम हिज हाइट, मतलब उस ऊंचाई से। वन कुड सी द रिवर, उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति है, यहाँ वन का मतलब व्यक्ति से रिलेटिव है। वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति एक नदी देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। एक व्यक्ति जो नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए, राइप का मतलब होता पका हुआ, और कॉर्न मतलब होता अनाज का, मतलब पके हुए अनाज का खेत देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, आप कह सकते हैं यहाँ पर डॉटेड विद द फ्लावर्स का मतलब ये हुआ फूलों के समान, मतलब फूलों की तरह उस पर, मतलब फूलों से वो क्या थे, आच्छादित थे। डॉटेड आच्छादित थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी कह सकते हैं फसल होने की आशा को क्या करते थे या बांटते थे। मतलब उस फसल को देखकर कोई भी कह सकता था कि उस साल अच्छी फसल होने वाली थी लेंचो का। आगे देखते हैं द ओनली थिंग, एकमात्र चीज़, वह क्या थी, द अर्थ नीडेड, मतलब एक ऐसी चीज जो इस पृथ्वी को क्या थी, आवश्यकता थी, वह क्या थी, वॉज अ डाउनपोर, एक छोटी सी बारिश, आप कह सकते हैं एक छोटी सी बारिश या एक छोटा सा बौछार। और छोटी सी वॉज डाउनपोर मतलब एक बारिश, या और एटलीस्ट का मतलब होता कम से कम, अ शॉवर एक बौछार। थ्रू आउट मतलब पूरे,
द मॉर्निंग, सुबह के वक्त। लेंचो, सुबह के वक्त, लेंचो की यहाँ बात है। पूरी सुबह, यहाँ थ्रू आउट आप देख रहे होंगे, थ्रू आउट मतलब होता है पूरी। द लेंचो मॉर्निंग, द लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेत को अच्छी तरह से, भली भांति, इंटीमेटली मतलब होता है अच्छी तरह से, अपने खेतों को क्या जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह सुबह के वक्त आकाश की ओर, मतलब कह सकते हैं उत्तर और पूर्वी, उत्तर और पूर्वी या पूरब आकाश की ओर क्या देखने के अलावा और कोई काम नहीं किया। फिर आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। यहाँ पर ओमेन आप देख रहे होंगे शब्द लेंचो की पत्नी का है, ये बात लेंचो की पत्नी है ये। लेंचो मतलब कहता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। यहाँ कहने का मतलब है अपने पत्नी से लेंचो कह रहा है कि अब वास्तव में, रियली का मतलब होता है वास्तव में, अब वास्तव में हमें कुछ वर्षा जल क्या होगा, वर्षा हमें क्या मिलेगा। द ओमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, वह स्त्री अर्थात वह महिला जो खाना बना रही थी, रिप्लाइड उत्तर दी, यस गॉड्स विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा अर्थात भगवान की इच्छा हुई तो यह जरूर होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो लेंचो के जो बड़े बेटे थे, सब बड़े जो लड़के थे वह खेत में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। वाइल का मतलब यहाँ जबकि। द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे जो बच्चे थे वह घर के नज़दीक क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। अनटिल का यहाँ मतलब हुआ जब तक, आप कह सकते हैं अनटिल का तब। द ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वह स्त्री जो थी उन्हें ना बुलाए। कम्फर्ट डिनर मतलब भोजन के लिए ना बुलाए, तब तक वे क्या करते थे, जो बड़े बच्चे थे वह खेतों में काम करते थे, जबकि जो छोटे थे वह घर के नज़दीक क्या करते थे, खेलते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट मतलब भोजन का समय था, भोजन के समय के दौरान, जस्ट एज जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तभी वर्षा की कह सकते हैं बड़े बड़े बूंदे ज़मीन पर या कह सकते हैं गिरने आरंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, आप कह सकते हैं इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तरी और पूर्वी या उत्तर और पूरब कह सकते हैं में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड बड़े बड़े पहाड़ कह सकते हैं, जैसे बादल आते हुए। कुड बी अप्रोचिंग मतलब पहुंचना, आते हुए। क्लाउड का मतलब हुआ आते हुए, बादल मतलब उत्तर और पूर्वी के तरफ विशालकाय पर्वत के समान बादल आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा जो थी वह क्या थी, हवा में ताजगी और क्या थी, एंड स्वीट, और भीनी भीनी सुगंध थी या मधुरता थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और वह व्यक्ति वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, और वह व्यक्ति अर्थात लेंचो बाहर चला गया, यहाँ लिखा है नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, मतलब इसका कारण वर्षा के सुख को अपने शरीर पर कह सकते हैं, वर्षा के जो सुख है प्लेजर वह अपने शरीर पर क्या अनुभव
करने के अतिरिक्त और मतलब कुछ नहीं था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटा, वापस आया, तो उसने विस्मय से बोला, मतलब आश्चर्यचकित होकर बोला, दीज आर नॉट रेन्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आकाश से गिर रहे हैं या वर्षा के बूंद नहीं है। दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5s। जो बड़े बूंद हैं वह क्या हैं, कह सकते हैं 10 रुपये, मतलब 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटे हैं वह क्या है, 5 सेंट के सिक्के हैं। बड़े जो हैं वह 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटे हैं क्या, 5 सेंट के सिक्के हैं। आगे देखते हैं फिर, जैसे कि फिर देख रहे होंगे आप, विद द रिगार्ड एक्सप्रेशन, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप ये 4 जो पैसेज है आप देख रहे होंगे, with a satisfied expression, एक संतुष्ट भाव से, he regard the fields of ripe corn with its flower, वह अपने पके हुए अनाजों के खेत जो थे, पके हुए अनाजों के जो खेत से भरे हुए जो थे, ड्रैपेड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा के बूंद से क्या हो गए थे, कर्टेन, चादर के समान उस पर क्या हो गए थे, भर गए थे। अर्थात जब ये बारिश जब हुई तो बारिश के जो बूंद थे वह फसलों पर, पके हुए जो फसल थे उसके ऊपर चादर के समान ढका हुआ देखा हुआ। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, तभी अचानक एक तेज हवा बहना आरंभ हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी, और पूरे बारिश के साथ वेरी लार्ज स्टोन, हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले भी गिरने आरंभ हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और यह जो थी वह एकदम कह सकते हैं चांदी के सिक्के की तरह, यहाँ पर रिसेंबल मतलब एक जैसे, मतलब लगना, चांदी के सिक्के की तरह लग रही थी। द बॉयज एक्सपोजिंग दैम सेल्फ टू रेन, और जो लड़के जो थे वह क्या हुए, उन बारिश जहाँ मतलब हो रही थी उस तरफ क्या हुआ, बढ़ गए। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, उन मोतियों जैसे बूंदों को कलेक्ट करने के लिए जो बच्चे थे वह क्या, बाहर की ओर निकले। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर विस्मय करते हुए बोला, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, और मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु यह शीघ्र नहीं समाप्त हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रेंड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक घर जो रेन था, ओला जो था वह घर पर, द गार्डन, बागीचे में, द हिल साइड, पहाड़ियों की ओर, एंड द कॉर्नफील्ड, और पके हुए अनाजों पर, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर क्या हुआ, रेंड मतलब गिरी, अर्थात बारिश हुई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और जो खेत जो था वह पूरे सफ़ेद हो गया। एज इफ का मतलब यहाँ मतलब मानो, कवर्ड विथ साल्ट जैसा कि उस पर नमक का क्या, नमक से वह ढका गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंट ऑन द ट्रीज, और पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल था वो पूरे तरह से क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधे पर से फूल भी क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे।
लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का हृदय क्या पूरे दुखी से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब आंधी जब गुजर गया था, थम गई, ही स्टूड इन द फील्ड इन द मिडिल ऑफ फील्ड एंड सेड टू हिज सन, और जब मतलब यह बारिश क्या हो गई समाप्त हो गई तो अपने खेत के मतलब लेंचो अपने खेत के मिडिल मतलब मध्य में खड़ा होकर उसने अपने बेटों से कहा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज एक छोटा सा वीडियो था, आज हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट मैं पार्ट वाइज बनाऊंगा, इस वीडियो को मैं पार्ट 1 डालूंगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको प्रतिदिन समय से मिलता रहे।